मेरा सवाल है, आज के इस जनरेशन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे यहाँ पर जो भी माँ बाप के बच्चे हैं सर, उसके लिए सवाल है। इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ माँ बाप तो करते हैं, पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सर मोबाइल में निकाल देते हैं। अभी यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, गुरु का ध्यान लगाना करना, पर उनका ध्यान ज़्यादा मोबाइल पर पढ़ने लिखने में, गुरु का ज्ञान लेने में, भगवान के प्रति जो नियत धर्म होना चाहिए, वो सारा चीज़ें सर सिखाते सिखाते अपने दिमाग में ऐसा होता है कि अपना धर्म भी भूल जाता है। तो उसके लिए आप क्या हमें आदेश देंगे, क्या हमें आप आज्ञा करेंगे कि हम बच्चों के प्रति अपना आग्रह निभा सकें? मेरा बस यही सवाल है। हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी होंगी। जैसे हम बच्चों को सिखा कौन सी एज में रहे, हमने बच्चों को मोबाइल कौन सी एज में पकड़ा दिया। आज छोटे छोटे बच्चे शरीर से गेम खेलने की बजाय मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। बिस्तर में पड़े तो शरीर भी पुष्ट नहीं हो रहा, उनका शरीर कमजोर हो रहा है। दूसरा, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो जो छोटी उम्र में बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, उनका एक दुष्परिणाम मैं बताता हूं। उनका मन कहीं भी अच्छी जगह पे लगेगा ही नहीं ज्यादा देर तक, पढ़ने में भी नहीं लगेगा। अब वो जो मोबाइल 2-3 घंटे यूज करते हो, वो 2-3 घंटे पढ़ नहीं सकते। 2-3 घंटे उनको बुक दे के पढ़वा लो, मैं मान जाऊं, वो पढ़ेंगे नहीं। वो एक बात जरूर कहेंगे, मन नहीं लग रहा, और मोबाइल छीन लो उनसे तो बोले कि तुम इतना डिस्टर्ब क्यों रहते हो। उनसे कोई पूछे कि तुम इतने परेशान, इतने डिस्टर्ब क्यों रहते हो, उनका एक ही जवाब होगा कि मेरा मन नहीं लगता। अब बताओ मन क्यों नहीं लगता? इतनी सी उम्र का तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? बोले अब उन्होंने मोबाइल ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया उन मोबाइल ने उसको। तो एक तो हमने छोटी उम्र में मोबाइल दे दिया, ये गुनाह किया। जब तक बच्चा ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक मोबाइल नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मोबाइल पढ़ने में भी काम आता है, तो चीटिंग के ही काम आता है वो। आप उसमें से चीटिंग ही करते हो। आपको वही ज्ञान किताब से लेना चाहिए, वही ज्ञान अपने टीचर से पूछना चाहिए। जब आप अपनी बुक से पढ़ोगे, जब टीचर से पूछोगे, तो वो ज्ञान हमेशा रहेगा आपके पास। लेकिन मोबाइल से शॉर्टकट अपनाते हो आप यूट्यूब वगैरह पे जा जाके, तो वो पूरा चैप्टर तो समझाएंगे नहीं, उसी का क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो वो अल्प ज्ञान होगा, जिसे कहेंगे हम अल्प ज्ञान। तो उस अल्प ज्ञान के कारण बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी बात, हम बच्चों को बता कब रहे हैं कि पूजा करो, पाठ करो, तब जब 10-12 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, तब तक वो अपनी मर्जी चलाता है। हमें ये कार्य 5 साल की उम्र से करना चाहिए। जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो ये जिद करना चाहिए कि जब तक तुम ये पाठ नहीं करोगे, 5-10 मिनट का कोई भी पाठ पकड़ा दो, हनुमान चालीसा नहीं करोगे या नमः शिवाय नहीं बोलोगे या कुछ भी, तब तक तुम्हें न तो दूध मिलेगा, न भोजन मिलेगा, न कुछ मिलेगा। तुमको ये करना ही पड़ेगा। अब 5 साल की उम्र में आप जिद कर सकते हो। 4-5 दिन उसे बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसका वो रूटीन बन जाएगा। लेकिन जब वही चीज़ आप बचपन में ना करके बुढ़ापे में करें, उसके में 12 साल का 15 साल का हो जाए, तब वो आपकी नहीं मानने वाला, तब वो अपनी चलाने लग जाता है। और जहाँ वो अपनी चलाने लग जाएगा, वहीं वो आपके हाथ से चला जाएगा और ये कह देगा तुम तो कुछ जानते नहीं। अभी मैं एक जगह पे था, और उस 12-13 साल के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि तुम तो पागल हो जो पूजा पाठ करती हो, कथा सुनती हो। 12-13 साल का बच्चा ये कह रहा है तुम पागल हो क्योंकि तुम कथा सुनती हो। तो मूवी देखें, फिल्म देखें, पापा के हाथ में हाथ डाल के सड़क पे घूमे, छोटी सी कपड़े पहन के, वो बुद्धिमान होंगे? बोलो। तो ये मेंटलिटी जब बच्चों की हो गई है, तो आप कल्पना करो आप कहां जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो। तो सबसे पहले मोबाइल बच्चों को जल्दी ना दें। दूसरा, 5 साल की आयु से ही बच्चे को पूजा पाठ में लगाएं, खुद भी करें। पापा 10-12 बजे तक पड़े न रहें बिस्तर में, पापा भी करें पूजा, जिसे देख के उस पर इफेक्ट पड़ेगा। राम जी ने वाणी से उपदेश नहीं दिया, राम जी ने करैक्टर से उपदेश दिया।
मैं एक पत्नी रखता हूं, तुम एक पत्नी रखो। मैं अपने बाप की बात मानता हूं, तुम मानो। मैं अपनी माँ के कहने से 14 वर्ष के लिए वन में गया, तुम अपनी माँ के कहने से मार्केट से टमाटर भी नहीं लाते। भगवान ने अपने चरित्र से उपदेश दिया। और आजकल के माँ बाप सिर्फ बाणी से माँ बाप की बात माना करो, माँ बाप की बात माना करो। अरे तुम मानते हो अपने धर्म की बात, जो बच्चे तुम्हारी मानेंगे? इसके लिए जरूरी है तुम भी मानो धर्म की बात, तो बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे। तो इसलिए छोटी उम्र से ही बच्चों को लगा देना चाहिए। राधे श्याम। राधे राधे।